नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। आइए आज हम कक्षा 12वीं आरोह भाग 2 हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक से पहली कविता की शुरुआत करते हैं। कविता नंबर 1 जो है, जिसमें 2 कविताएं हैं। एक है आत्मपरिचय और दूसरी कविता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। दोनों कविताओं के कवि है श्री हरिवंश राय बच्चन जी। बच्चन जी हिंदी साहित्य के महान कवियों में से एक है। तो सबसे पहले हम उनका परिचय प्राप्त कर लेते हैं। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद के पास प्रतापगढ़ जिले के बाबूपट्टी गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम प्रताप नारायण श्रीवास्तव और माता का नाम सरस्वती देवी था। वे कायस्थ परिवार से थे। बचपन में इनको बच्चन कहकर बुलाया जाता था। बच्चन का मतलब है छोटा बच्चा, और इसी वजह से आगे जाकर हरिवंश राय जी ने बच्चन को ही अपनी सरनेम के रूप में अपने नाम के साथ जोड़ दिया। पहले उनका विवाह श्यामा के साथ हुआ, किंतु टीबी की बीमारी की वजह से श्यामा की मृत्यु हो गई और श्यामा की मृत्यु के बाद तेजी से इनका विवाह हुआ और तेजी जी से ही इनके 2 लड़के अमिताभ बच्चन और अजिताभ बच्चन। अमिताभ को हर कोई जानता है हिंदी फिल्म जगत के महान कलाकार के रूप में, और अजिताभ जो है वो बहुत बड़े उद्योगपति हैं। बच्चन जी 1942 से 1952 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे। उत्तर छायावाद के प्रमुख कवि के रूप में इनको जाना जाता है। हिंदी साहित्य में छायावाद एक बहुत बड़ा वाद रहा, जिसके बहुत उच्च प्रकार के कवि रहे हैं। जयशंकर प्रसाद जी, सुमित्रानंदन पंत जी, सूर्यकांत त्रिपाठी जी एवं महादेवी वर्मा जी। उस छायावाद के उत्तरकालीन कवि के रूप में इन्हें जाना जाता है। बच्चन जी की जो कविताएं हैं उस पर उमर खयाम जी की रुबाइयों का बहुत बड़ा प्रभाव पाया जाता है। ऐसे हरिवंश राय बच्चन जी हिंदी साहित्य के महान कवि हैं। हम बात करते हैं उनकी प्रमुख रचनाओं की। उनकी मधुशाला से तो हर कोई परिचित है। 1935 में उन्होंने मधुशाला की रचना की, उसके बाद मधुबाला, उसके बाद मधुकलश, ये उनके काव्य संग्रह है। इसके अलावा भी निशानी मंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिनी और भी बहुत से काव्य संग्रह का सर्जन इन्होंने किया है। इतना ही नहीं, 4 विभागों में अपनी आत्मकथा उन्होंने लिखी है। क्या भूलूं क्या याद करूं। अपनी आत्मकथा में उन्होंने यथातथ्य चित्रण का प्रयास किया है। उनका जो साहित्य सर्जन है उसमें हालावादी दर्शन पाया जाता है। वे हालावादी कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। उनकी कविता 2 चट्टाने को 1968 में साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इनको 1976 में पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ। बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला सरस्वती सम्मान भी इनको प्राप्त है, और बहुत से ऐसे
पुरस्कार उन्हें प्राप्त है। ऐसे महान साहित्यकार एवं कवि हरिवंश राय बच्चन जी सन 2003 में इस जगत को छोड़ के चले गए, यानी कि 2003 में इनका निधन हुआ है। ये हुआ हमारी कविता आत्मपरिचय के कवि हरिवंश राय बच्चन जी का परिचय। अब हम कविता के सार को देख लेते हैं। हम जिस कविता को पढ़ने जा रहे हैं, आत्मपरिचय, उसके सार को समझ के हम कविता की शुरुआत करेंगे। बच्चन जी ने जो ये आत्मपरिचय कविता लिखी है, उसमें वे खुद अपना ही परिचय दे रहे हैं। अपने और संसार के बीच के जो रिश्ते हैं, उसकी उन्होंने इसमें विवेचना की है कि इस जगत में मैं आया हूं और जगत के साथ मेरा रिश्ता किस प्रकार का रहा है, उसको इन्होंने हमें समझाने का प्रयास किया है। चूंकि कवि लोग, साहित्यकार लोग, कलाकार लोग एक विशेष प्रकार की सोच रखते हैं, मस्तमौला होते हैं, तो सामान्य लोग जिस प्रकार की सोच रखते हैं उससे कुछ अलग तरीके की सोच इनकी जगत के बारे में रहती है, और इसीलिए उन्होंने संसार के साथ उनका रिश्ता कैसा है उसकी विवेचना की है। कवि का जीवन जीने का ढंग ही अलग है। सामान्य जन अलग प्रकार से जीवन जीते हैं, कवि लोग अलग प्रकार से जीवन जीते हैं। सामान्य लोगों का सुख किन्हीं चीजों में, वस्तुओं में हो सकता है, कवियों का सुख अपनी कल्पनाओं में होता है। समाज से जैसा भी व्यवहार मिलता है उसे वे सानंद ग्रहण करते हैं, उसका कोई हर्ष शोक नहीं करते हैं। हम जिस जगत में रहते हैं उसमें हमें अनेकों प्रकार के अनुभव होते हैं, कुछ सुखद भी, कुछ दुखद भी, किंतु कवि को समाज से जैसा भी व्यवहार मिले उन्होंने कभी कोई फरियाद नहीं की। समाज ने उनके साथ चाहे अच्छा व्यवहार किया हो, बुरा व्यवहार किया हो, उन्होंने उसका आनंद पूर्वक स्वीकार किया है। वे अपने जीवन में प्रेम की शराब को पीकर मस्त मौला होकर जीते रहते हैं। कोई शराबी शराब पीकर जैसे मस्त रहता है, दुनिया की तकलीफों को जैसे भूल ही जाता है, पीड़ाओं दुखों को जैसे भूल ही जाता है, जगत आनंद से भरा हुआ है, उसी प्रकार कवि प्रेम की शराब को पीकर उसके मद में मस्त होकर, मस्त मौला होकर जीते चले जाते हैं। रोते, डरते, गिड़गिड़ाते, चिंतित होते नहीं हैं। इतना ही नहीं, वे दुनिया के बारे में भी नहीं सोचते हैं, जैसे दुनिया से उनका कोई लेना देना ही ना हो। और वे अगर दुनिया के बारे में नहीं सोचते हैं तो दुनिया उनके बारे में क्यों सोचेगी, और इसीलिए दुनिया भी उनके बारे में नहीं सोचती। तो कवि दुनिया के विषय में विचार नहीं करते और दुनिया उनके बारे में विचार नहीं करती है। यह एक विशेष प्रकार का दृष्टिकोण है। मैंने जैसे कहा, ये कवि लोग एक विशेष प्रकार का जीवन जीते हैं, सामान्य लोगों से कुछ अलग प्रकार का जीवन जीते हैं। उन्हें ये संसार भी अधूरा ही दिखता है, क्योंकि संसार को देखने का उनका दृष्टिकोण सामान्य लोगों से अलग होता है। संसार में कोई भी चीज उन्हें पूर्ण रूप से दिखाई नहीं देती है, और संसार के इस अधूरेपन से उनको उबाही हो जाती है, और इसीलिए इस संसार को पूर्ण करने के लिए वे कल्पना के संसार की रचना करते हैं, तरह तरह के सपने देखते हैं, और सपनों के, कल्पनाओं के माध्यम से इस अपूर्ण संसार को पूर्ण करने का वे प्रयास करते हैं। पूरी कविता में हम देखेंगे कि दुनिया से, जगत से, संसार से उनका जो रिश्ता है वो प्रीति कलह का रहा है, प्रेम के झगड़े जैसा, जिसमें झगड़ा होते हुए भी
आनंद होता है। तो दुनिया से उनका जो रिश्ता है वो प्रीति कलह का रहा है। और पूरी कविता में और उन्होंने जिस प्रकार से अपना परिचय दिया है उसमें कवि का जो जीवन है वो द्विधा एवं द्वंद्व से भरा है। कवि एक ही बाजू का विचार या एक ही बाजू की बात नहीं करते, दोनों ओर की बात करते हैं। कभी रिश्ता जोड़ देते, कभी रिश्ता तोड़ देते हैं, कभी खुशी की बात करते हैं, कभी गम की बात करते हैं। तो इस प्रकार पूरी कविता में अगर हम देखेंगे तो कवि ने जीवन की द्विधा एवं द्वंद्व की भी बात की है। तो इस प्रकार कक्षा 12वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक में कविता नंबर 1 हरिवंश राय बच्चन जी की कविता है आत्मपरिचय। उसका ये अल्प सार था। शॉर्ट में मैंने बताया कि इस कविता में क्या है, कवि ने अपना परिचय दिया है और संसार है उससे उनका रिश्ता कैसा है, द्वंद्व से भरा उनका जीवन पूरा रहा है, उसकी उन्होंने इस परिचय में बात की है। अब आगे हम कविता की बात करेंगे।